गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 34 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले 33 पार्ट को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 से देखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल पर भारत के हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और हर एक सब्जेक्ट का। ये अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद से एंशिएंट और मेडिएवल, ज्योग्राफी वगैरह, मैथ तो डेली हम डालते रहते हैं। और जाइए, और साथ ही साथ बहुत से सारे मैथ के हमने वीडियो डाल चुका हूँ, उसको भी जाकर देखिए। बेसिक मैथ का वीडियो है और ट्रिक भी है, उसमें भी जाकर देखिए। और डेली बाय डेली एक मैथ और एक हिस्ट्री का वीडियो डालता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। यदि आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं। तो ठीक है, ये जो टॉपिक है, इसके पहले 33 पार्ट में से जो प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध हमने समझा दिया था, और द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध हम लोग को समझना था। ठीक, ये जो होता है 48 से, मैंने 1848 से 49 तक होता है। ये जो युद्ध का जो कारण होता है, ये डलहौजी का राज हड़प नीति। ठीक, एक डलहौजी जो अंग्रेज था, जो आता है और एक पॉलिसी लेके आता है, राज हड़प नीति। ठीक, यानी इस नीति का मतलब यह होता था कि जो राजा के पास यदि ज़मीन बहुत ज़्यादा होता था राजा के पास, तो जिस राजा का बाल बच्चा नहीं होता था, तो ये डलहौजी इस नीति के तहत उसके राज को क्या कर लेता था, कहता था अभी राज मेरा हुआ। और उस राजा को कुछ पेंशन देकर, जो भाई आपको अब धन दौलत की क्या ज़रूरत है, ना कोई, ना आपके बाल है, ना बच्चा है, आपको इतना हर एक साल दिया जाएगा, चाहे हर एक मंथली आपको इतना पेंशन दिया जाएगा, इतना 1000 रुपया, चाहे इतना लाख रुपया आपको मैं यहाँ पर भेज देते हैं, सुरक्षित जगह पर जाइए, आप खाइए, ऐश कीजिए, वहीं पर रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग से बताइएगा। तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह बना के, कुछ सैलरी देकर वो वहाँ से भेज देता था। तो ये बहुत बड़ा माने षड्यंत्र था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भेज देने का मतलब यह हुआ कि जिस राज्य से राजा को भेज देता था, तो भेज देने के बाद में तो वो तो प्रशासन उसके हाथ में चला जाता था। जो भी प्रक्रिया है राज्य के कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, वो तो प्रक्रिया उसके पास चला जाता था, और राजा से कनेक्शन उस राज्य से टूट जाता था। और टूटने के बाद में कुछ दिन के बाद में यह होता था कि जो पेंशन ये भेजता था, सब अंग्रेज सब वो पेंशन भी भेजना बंद कर देता था। ठीक, अब वहाँ पर राजा साहब की मजबूरी यह हो जाता था कि इधर तक कनेक्शन टूट गया है, किससे, पब्लिक से। अब वो पब्लिक नाच रही है किसके इशारा पर, इस सब अंग्रेज सब के इशारा पर, क्योंकि राजा तो यहाँ से चला गया है, राज को इसने हड़प लिया है, अब इसके हिसाब से प्रजा काम कर रही है। ठीक है, यही नीति ये अपनाता था। ठीक, यही कारण बन गया क्या, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध का। ठीक, उसमें वो पंजाब पर अधिकार के लिए एक अंग्रेज को भेजा, जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर। यह जो चार्ल्स नेपियर जो था, एक कुशल सेनापति था। उसने अपने कुशलता से पंजाब को क्या कर लेता है, जीत लेता है, पंजाब पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक, और उसके बाद से वो डलहौजी जो है
जो पंजाब में जो पंजाब के जो शासक था वो कोहिनूर हीरा को लिया हुआ था। ठीक, अभी हम लोग कोहिनूर हीरा के डिटेल्स अभी देखेंगे, ये कैसे कैसे कहाँ पर से उत्पत्ति हुआ, कहाँ तक गया। ठीक, तो कोहिनूर हीरा को लेकर और ले जाकर ब्रिटेन के रानी के पास भेज दिया। कौन? डलहौजी। ठीक, अगला हम लोग को कथी आता है, राजा रणजीत सिंह का अल्पायु जो पुत्र था, जिनका नाम था क्या? दिलीप सिंह। उनको अशिक शिक्षा के लिए क्या कर लिया जाता है? लंदन में भेज दिया जाता है और उनके माता को क्या कर लिया जाता है? 48,000 रुपया प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा यानी जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। इस तरह पूरी तरह पंजाब पर पूरी उनका क्या हो जाता है? वर्चस्व बन जाता है, अधिकार उस पर पूरा बन जाता है। ठीक, देखिए जो लड़का था लंदन पढ़ने चला गया, माता जो श्री थी वो जो पंजाब में थी उनको भेज दिया गया जम्मू कश्मीर। अब तो पंजाब के जो भी पब्लिक है तो अब चले गया अंडर में अंग्रेज सब का, अंडर में तो चले गए अंग्रेज सब का, क्योंकि यहाँ पर तो राजकाज संभाल रहा है सब ये सब। अब रानी से तो कनेक्शन ही टूट गया नहीं, यही सब पॉलिसी अपनाता था, यही तृतीय अंगल पंजाब युद्ध का कारण बन गया। अब हम लोग को पढ़ना है कोहिनूर हीरा के बारे में। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। जो कोहिनूर हीरा है एक हैदराबाद के समीप गोलकुंडा खान है। क्या है? गोलकुंडा के खान है, जहाँ से क्या हुआ था, ये इनका इस कोहिनूर हीरा का उत्पत्ति हुआ था। वहाँ के जो वारंगल के शासक जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव, ठीक, उन्हीं के पास जब ये गोलकुंडा के खान से जब हीरा निकलता है तो उन्हीं के पास, क्योंकि राजा है तो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के पास था। उनसे जो मलिक कफूर, ठीक, मलिक कफूर जो है क्या करता है? छीन लेता है और छीन के अलाउद्दीन खिलजी को दे देता था, क्योंकि मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। ठीक, उसके बाद से खिलजी वंश के बाद यह हीरा किसके पास चला जाता है? तुगलक वंश के पास चला जाता है। तुगलक वंश इनसे ले लेता है। तुगलक वंश के बाद से यह सैयद वंश के पास चला जाता है, सैयद वंश इनसे छीन लेता है। इसके बाद से यह हीरा लोधी वंश के पास चला जाता है। ठीक, यानी लोधी वंश इनसे, सैयद वंश से लोधी वंश छीन लेता है। उसके बाद से जिससे मुगलों ने छीन लिया, फिर से लोधी वंश से किससे छीन लेता है? मुगल वंश ने छीन लेता है। और मुगल वंश के जो बादशाह था मोहम्मद शाह नादिर, मोहम्मद शाह से कौन छीन लेता है? नादिर शाह। मोहम्मद शाह का दूसरा नाम क्या है? रंगीला बादशाह। क्या है? रंगीला बादशाह। क्योंकि इसको रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको नाच गान में बहुत ज़्यादा मन लगता था। राज काज पर कम ध्यान देता था लेकिन नाच गाज में ज़्यादा ध्यान देता था। ठीक है, इसलिए इसका नाम रंगीला बादशाह पड़ गया था। ठीक, इनसे कौन छीन लिया था? नादिर शाह। ठीक, नादिर शाह जो है नादिर शाह से लेकर ईरान के जो शासक था वो लेकर चला जाता है। ठीक, इनका नाम है पश्तून दुरानिया। क्या नाम है? पश्तून दुरानिया। ठीक, अब पश्तून दुरानिया से अंतिम में कौन छीन कर रखता है? पंजाब के सिख शासक, पंजाब के सिख शासक छीन कर रखता है सब। अब अंतिम में ये सिख शासकों से यही डलहौजी, जो अभी हम लोग द्वितीय युद्ध के बाद में हम लोग पढ़े हैं, ये डलहौजी जो है क्या कर लेता है? इनसे ले लेता है और ले जाकर जो रानी हैं इंग्लैंड के, यानी जिनका नाम है विक्टोरिया के राज के पास भेज देता है और उनके राज मुकुट में क्या कर लेता है? इस हीरा को, कोहिनूर हीरा को लगा दिया जाता है, जो कि आज के भी समय में कोहिनूर हीरा
उस राजकुमारी के मुकुट में पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये टोटल था क्या, कोहिनूर हीरा का डिटेल्स, जो कि ये एकदम शुरू से लेकर जहाँ से उत्पत्ति होता है, कहाँ तक उसका सफ़र होता है, किस वंश के बाद किसके पास जाता है, किस वंश कौन छीनता है, कौन लेता है, ये टोटल हम लोग डिटेल्स जान चुके हैं। ठीक है, इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न आएगा तो हम लोग से छूट नहीं सकता है। एकदम सीरियल वाइज है जो किस वंश से कौन वंश छीनता है, कौन वंश से कौन वंश छीनता है, अंतिम में कहाँ पर अभी भी है, ये टोटल हम लोग डिटेल्स जान गए। अगला हम लोग को नवीन राज्य में आता है कथी, बंगाल आता है। ठीक है, बंगाल का स्थापना जो कौन करता है, मुर्शिद कुली खान कौन करते हैं, कौन करते हैं, मुर्शिद कुली खान करते हैं। इन्होंने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद में बनवाया था। कौन, मुर्शिद कुली खान। इनका मृत्यु कब हो जाती है, 1727 ईस्वी में हो जाती है। यानी मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब हो जाता है, 1727 में। उसके बाद से अगला जो शासक बन के आता है कौन, सुजाउद्दीन आता है। कौन आता है, सुजाउद्दीन। लेकिन सुजाउद्दीन का भी मृत्यु कब हो जाता है, 1739 में हो जाता है। कितना में हो जाता है, सुजाउद्दीन का मृत्यु कितना हो जाता है, 1739 में। उसके बाद से अगला शासक बन के आता है जिसका नाम है अलीवर्दी खान। क्या नाम है, अलीवर्दी खान। इनका भी क्या हो जाता है, 1756 में मृत्यु हो जाता है। तो आज के 34 पार्ट में लेक्चर में इतना ही रहता है। इसके जो बंगाल के अगले जो भाग है हम 35 पार्ट में लेकर हम आएंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार के अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन करते जाइएगा। मैं इसके अगले पार्ट लेकर आ रहा हूँ। शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।